ऑलराइट गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और मेरा स्ट्रेटेजी रिवील करने वाला हूँ, जिस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके मैंने बाकी का लॉस रिकवर किया। दोस्तों, एक या फिर 2 दिन पहले मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बिग बार कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहा था तब मैंने काफ़ी सारे लॉसेस किए, काफ़ी ज़्यादा लॉस किया। और लॉसेस कर करके मैंने सीखा, और सीखने के बाद मैंने 2 ऐसे स्ट्रेटेजी को मास्टर किया जिन 2 स्ट्रेटेजी का यूज़ करके मैंने अपने सारे लॉसेस को रिकवर किया। और आने वाले दिनों में मैं उन दोनों स्ट्रेटेजी को आप लोगों के साथ रिवील करूँगा। तो उनमें से एक स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी इस चैनल पे रिवील कर चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके उस वाले स्ट्रेटेजी वीडियो को देख लीजिएगा, जिस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके मैंने ऑलमोस्ट 60 to 70% लॉसेस को रिकवर किया। और बाकी का जो रिमेनिंग 30 to 40 आप कह सकते हो लॉसेस था, 30 to 40% लॉसेस था, वो मैंने रिकवर किया इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके, जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज का जो ये स्ट्रेटेजी होने वाला है वो बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है। एक्चुअली दोनों ही जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं। ओके, तो आज का जो स्ट्रेटेजी है इसको बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ओके, इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन बाई करना है। कहाँ पे बाई करना है, किस टाइप का ये स्ट्रेटेजी है, चलिए मैं आप लोगों को इन डिटेल बताता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एकदम डिटेल में शॉर्टकट बता दूंगा, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। देखिए, इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करने के लिए आप लोगों को सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होगी वो है रेजिस्टेंस। आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में, चाहे वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी का। इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करने के लिए नंबर 1 जो चीज़ आप लोगों को चाहिए होगा वो है आपको चार्ट में रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में कहाँ है। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो चार्ट एनालिसिस के दौरान हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है वो निकालते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऊपर का लेवल होता है जहाँ से मार्केट मतलब रिवर्सल लेके नीचे आता है, और सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ पे जब नीचे आता है तो वहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे मान लेते हैं ये जो रेड वाला लाइन है, ओके, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ये जो रेड वाला लाइन है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं ये सपोर्ट है, और ये जो ऊपर का ये ग्रीन वाला लाइन है मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है। ओके, जस्ट मैं एग्जाम्पल पर्पस के लिए आपको समझा रहा हूँ। अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मान लो ट्रेड करता ये ऊपर यहाँ पे ग्रीन लाइन तक गया, इस जोन तक गया। यहाँ पे जाके मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ओके, रिजेक्शन लेके नीचे आता है, आने के बाद ये जो रेड लाइन है इसको टच करता है या फिर इस जोन के आसपास आता है, आने के बाद वापस से यहाँ पे रिवर्सल लेता है। तो ये जो ग्रीन कलर का लाइन होगा ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। ओके, और ये जो नीचे का लाइन होगा ये हमारा सपोर्ट होगा, क्योंकि इस लाइन के नीचे मार्केट नहीं जा पाया। समझ में आ रही है बात? और ऊपर का ये जो लाइन है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर भी मार्केट नहीं जा पाया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके लेना है। ओके, सपोर्ट के ऊपर भी ले सकते हो, मैंने कभी नहीं किया है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, अगर आप लेना चाहते हो तो लीजिए, बेशक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने कभी नहीं लिया। मैंने इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट में ही लिया है, ब्रेक डाउन में नहीं लिया है। ब्रेकआउट का मतलब रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करके जाएगा ऊपर तब, और ब्रेक डाउन का मतलब है सपोर्ट को ब्रेक करके जब नीचे आएगा तब हम ब्रेक डाउन मानते हैं। तो मैंने बेसिकली पर्सनली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हमेशा ब्रेकआउट पे ही लिया है। तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कैसे आप पता करोगे, 2 तरीका है। एक तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करोगे तो डेली मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ, उसी से आप पता लगा सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। ओके, कहीं से यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, वहाँ से भी आप सीख सकते हो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे पता लगाया जाता है। और तीसरी चीज़ मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आप कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पिवोट करके एक इंडिकेटर आता है, उससे भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। या फिर एक कॉमन सेंस की बात है कि मार्केट जब कभी भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके कहीं पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि ये देखिए, मार्केट यहाँ से अप्रैली एक लगाता है और लगाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। और नीचे से यहाँ पे अप्रैली लगाता है और लगाने के बाद यहाँ पे जो है कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। दैट मीन्स ये वाला लेवल हमारा अभी के लिए सपोर्ट हो चुका है। समझ में आ रही है बात? तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस का बात है। अगर आपको ज़्यादा इसके ऊपर जानना है डिटेल में तो आप डेली मेरा एनालिसिस वीडियो देख सकते हो। मैं इस चैनल पर डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ जहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ। ओके, तो
अभी चलिए स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज़ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है मार्केट जब किसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है। नाउ यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है इस वाले स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए। देखिए, मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, कोई थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए, मार्केट, ये आज का चार्ट है। ओके, मार्केट यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है। ओके, थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, नीचे से ऊपर आता है, आने के बाद थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट किसी एक जोन में जाके कुछ टाइम स्पेंड करे, आधा घंटा, 1 घंटा, एक ही जोन में 10-12 कैंडल बना रहा हो। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम लगा रखा है। जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट का कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कैंडल बनाया है, 1 2 3 4, लगभग 20-25 कैंडल बनाया है यहाँ पे। ओके, तो इसको हम कंसोलिडेट मानते हैं, मतलब इस जोन में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। अभी मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला रेड लाइन हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे से जो है वो रैली लगाता हुआ यहाँ पे आया है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने नीचे से रैली लगाया, लगाने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे आया, आने के बाद इस जोन में टाइम स्पेंड किया, दैट मीन्स ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ओके, समझ में आ रही है बात। तो इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट आएगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। नाउ इस स्ट्रेटेजी को ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ब्रेकआउट मतलब जब कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ, आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और सपोर्ट को ब्रेक करके जब नीचे जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। नाउ यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है। दो कंडीशन का मतलब क्या है, एक तो कंडीशन ये बन सकता है कि मार्केट वन वे रैली लगा ले। वन वे रैली का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ से देखिए ग्रीन कैंडल बनता हुआ नीचे से आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। बट कंडीशन ये भी बन सकता था कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड ना करके एकदम वन वे रैली लगा के ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ आ जाता। इसको हम क्या बोलते, इसको भी हम ब्रेकआउट ही बोलते। और दूसरा कंडीशन क्या बनता है, दूसरा कंडीशन ये बनता है कि मार्केट नीचे से यहाँ से रैली लगाता है और लगाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है, और टच करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, कंसोलिडेट करता है, और करने के बाद यहाँ पे बिग बार कैंडल बनाता है और उसके बाद अपसाइड का रैली बनाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम ब्रेकआउट बोलेंगे। बट इन दोनों कंडीशन में इस स्ट्रेटेजी का अगर आप फॉलो करोगे तो एक में आप पास कर जाओगे और एक में आप फेल कर जाओगे। यहाँ पे ही लोग गलती करते हैं। वेरी सिंपल, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। दोनों कंडीशन में अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे तो एक में आपका सक्सेसफुल होगा और एक में आपका फेलियर होगा। मतलब एक में आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे और एक में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस में आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। नाउ जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से नीचे से एक रैली लगाता है और वन वे रैली लगा के यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेट ना करके डायरेक्टली अप मूव लगा लेता है। और अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है, 99% चांसेस ये है कि आपका एसएल हिट होगा और यहाँ पे आप लॉस बुक कर लोगे। जो ब्रेकआउट फेलियर होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, इसको आपको अवॉइड करना है। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है जिस तरीके से मैंने यूज़ किया है और मैंने यूज़ करके अपने रिमेनिंग लॉसेस को रिकवर किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अभी मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और दूसरा कंसोलिडेशन जोन ढूंढना पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन जोन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से नीचे से रैली लगाया गाइस, और लगाने के बाद इस रेजिस्टेंस में आके टाइम स्पेंड किया। जैसे ही टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, ये देखिए इसका हाई है, आप हाई और लो ब्रेक मार्क कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। ओके, जैसे कि ये इसका हाई है, इसके हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है इस दूसरे कैंडल में, चाहे वो रेड दिखे चाहे वो ग्रीन दिखे, डोंट वरी, रेंज का जब ब्रेकआउट आता है तो वो एक्चुअल ब्रेकआउट ही आता है। ओके, 99% केसेस में वो एक्चुअल ब्रेकआउट ही आता है, वो फेक नहीं होता है। आपको दिखेगा रेड कैंडल है, काफ़ी लोग डर के मारे जो है वो ट्रेड नहीं लेते, लोगों को लगता है कि शायद फेक है, बट वो फेक नहीं होता है। फेक कब होता है, जब वन वे ब्रेकआउट होता है तब फेक होता है। ओके, जब कंसोलिडेट करके एक्चुअल में ब्रेकआउट आता है ना, तो वो फेक नहीं होता है। 99% केसेस में अगर 100 बार आप ट्रेड लोगे तो 90 बार आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। 10% केसेस में शायद आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है, बट वो जो 90 बार होगा ना, वो बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैं आपको लाइव चार्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रेड कैंडल बना, बट स्टिल आप यहाँ पे एंट्री लोगे क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ है। जैसे ही एंट्री लोगे, यहाँ पे देखिए आपका एसएल कहाँ पे होगा, एसएल होगा यहाँ पे।
ये जो कंसोलिडेट जोन हुआ है इसके लो में आपका एसएल होगा, चाहे वह निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, डजेंट मैटर, ओके, कोई भी इंडेक्स हो, यहाँ पे आपका एसएल होगा और यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। एंट्री बनते ही यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए आपका टारगेट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, आज का चार्ट है, ओके। मैंने खुद यहाँ पे आज ट्रेड लिया है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितना प्रॉफिट किया है, मैंने फलाना ढिमकाना इतने लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो नहीं बताऊंगा। मेरे प्रॉफिट से आपको कोई लेना देना नहीं है, लर्निंग से आपका मतलब होना चाहिए, ओके। अगर मैं 10,000 का प्रॉफिट करूंगा या फिर 10 लाख का भी प्रॉफिट करूंगा तो उसमें से एक भी रुपया आपको नहीं देने वाला। मैं साफ साफ मैं बता रहा हूँ, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे कोई झूठा मूठा नहीं बता रहा, ओके, बाकी ट्रेडर्स की तरह 1 रुपये भी मैं आपको नहीं देने वाला। बट मैं जो चीज़ आपको दे सकता हूँ वो है लर्निंग, ओके। तो आपको उसमें फोकस करना चाहिए। मैंने खुद यहाँ पे आज ट्रेड लिया है और ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे देखिए 3 कैंडल बनता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3। और बैंक निफ्टी में कितना ज़्यादा, मतलब अब सोचिए यहाँ पे कितना था, 44,500 और यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का मूवमेंट, अब सोचिए आप कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ओके। इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके गाइज मैंने अपने रिमेनिंग जो लॉसेस थे, लगभग 30 to 35% लॉसेस, वो मैंने रिकवर किया है, ओके। और पहला जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ रिवील किया था 2 दिन पहले, शायद वीडियो मैंने डाला था, मुझे याद नहीं है, 2 या फिर 1 दिन पहले, जिसको बोलते हैं बिग बार कैंडल स्ट्रेटेजी। उसका यूज़ करके मैंने लगभग 60% लॉसेस को रिकवर किया है। और ये 2 स्ट्रेटेजी मैं आज भी फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये 2 स्ट्रेटेजी काम नहीं करता, आज भी काम करता है, 100 क्या 1000% काम करता है। मेन चीज़ ये है कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट आता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है, तो 1 वे ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लेते हैं। 1 वे ब्रेकआउट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर 100 बार आप ट्रेड लोगे, आपका 90 बार फेल होगा, ओके। 90 बार फेल होगा 1 वे ब्रेकआउट में। और कंसोलिडेट करने के बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका 90 बार प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमेशा ये देखिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और रेजिस्टेंस जोन पे आके अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तब तो सोने पे सुहागा। उस जोन का जैसे ही हाई और लो मार्क कर लीजिए। जैसे ही हाई ब्रेक करे ऊपर की तरफ जाइए, और लो ब्रेक करे तो आप नीचे की तरफ भी, पुट साइड में भी जा सकते हो। बट मैंने कभी पर्सनली नहीं लिया है गाइस। मैंने इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे ही लिया है, फ्रेंकली बता रहा हूँ, ओके। अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो पुट साइड के लिए भी, वो आपकी चॉइस है, ओके। मैंने कभी नहीं लिया इसलिए मैं नहीं बता रहा। मैंने जो लिया है, जो लेके मैंने सक्सेस किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल, जीता जागता प्रूफ आपके सामने है कि किस तरीके से ये चीज़ जो है वो काम करता है, ओके। 1 वे ब्रेकआउट में कभी भी ये काम नहीं करता। अभी क्यों काम नहीं करता मुझे नहीं पता, क्यों नहीं काम करता, मे बी ऑपरेटर वगैरह ट्रैप कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ 1 वे ब्रेकआउट का, ओके। ये आज का ही चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, ओके। बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये जो बिग बार कैंडल है, ऊपर की तरफ आज 2 रेजिस्टेंस था, इन दोनों रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया लगभग 2 बजे के आसपास, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया होगा, लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा। नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक किया, ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए हाई ब्रेक करता है ये वाला कैंडल, तो यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो क्या होता, आपको लॉस बुक करना पड़ता। क्यों लॉस बुक करना पड़ता, क्योंकि उसके बाद मार्केट कभी ऊपर गया ही नहीं। ये देखिए इसी जोन में मार्केट अटका रहा, ट्रैप कर लिया मार्केट ने। क्यों ट्रैप किया, क्योंकि ये 1 वे ब्रेकआउट था। ये भी 2 रेजिस्टेंस था, ओके, मेजर रेजिस्टेंस था आज के मार्केट का। आज 27 तारीख है, 27 तारीख का चार्ट मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ, 27 सितंबर 2023, ओके। ये भी 2 मेजर रेजिस्टेंस था आज के मार्केट के लिए। इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद भी ये ऊपर की तरफ नहीं गया। लोगों को लॉस बुक करना पड़ा, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लोगों को निकलना पड़ा। मुझे नहीं लगता कॉस्ट टू कॉस्ट भी लोग निकल पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लॉस ही बुक करना पड़ेगा लोगों को। कैंडल से ही पता लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये 1 वे ब्रेकआउट था। यहाँ पे मार्केट ने कोई कंसोलिडेट नहीं किया। अगर मार्केट ने यहाँ पे ये जो कैंडल बनाया, ये कैंडल बनाने के बाद इस वाले रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करता यहाँ पे नीचे, और स्पेंड करने के बाद यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता, तब अगर कोई ट्रेड लेता, तब वो रियल होता। ये फेक ब्रेकआउट था। समझ में आ रही है बात। तो इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप
100 क्या 1000% प्रॉफिट बुक कर पाओगे ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में। तो ये रहा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाए, कमेंट सेक्शन है, कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपका डाउट ज़रूर से क्लियर करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।